श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, सच्चे मन और गहरे भाव से किया गया भजन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, बल्कि वह जीव के हृदय की पुकार होती है। जब भक्त अपने मन, वचन और कर्म को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके नाम का स्मरण करता है, तो वह भक्ति सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, उन्हें दिखावे या बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। एक सच्चे भक्त का प्रेम और विश्वास भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त होता है। जब भजन में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास जुड़ जाता है, तो वही नाम जब जीव के जीवन में परिवर्तन लाने लगता है। मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, नकारात्मक विचार दूर होने लगते हैं और जीवन में एक नई ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। भगवान की कृपा हमेशा जीव के साथ रहती है, लेकिन उसे अनुभव वही कर पाता है जिसका हृदय भक्ति और विश्वास से भरा होता है। कई बार जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन जो भक्त भगवान के नाम पर भरोसा रखता है वह टूटता नहीं है। उसे विश्वास रहता है कि भगवान हर पल उसके साथ हैं और सही समय आने पर उसकी सहायता अवश्य करेंगे। भगवान की कृपा कभी समाप्त नहीं होती, वह निरंतर बरसती रहती है। बस हमें अपने हृदय के द्वार खोलने होते। भाव से किया गया भजन जीव को भगवान से जोड़ने का सबसे सरल मार्ग है। जब भक्त सच्चे भाव से भगवान को याद करता है, तो उसके जीवन में धीरे धीरे शांति, संतोष और आनंद का प्रकाश फैलने लगता है। इसलिए हमेशा नाम जप करते समय उसमें प्रेम और भाव को जरूर जोड़ना चाहिए, क्योंकि भाव ही वह शक्ति है जो साधारण भजन को भगवान तक पहुंचने वाली प्रार्थना बना देता है। जिस हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम होता है, वहां भगवान की कृपा अपने आप निवास करने लगती है और जीवन हर परिस्थिति में मंगलमय बनने लगता है। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है, वह करीब 135 वर्ष पुरानी भगवान के एक प्यारे भक्त की है, जो कि भोपाल से एक संत प्रेमी भक्त, जो कि सीताराम मंदिर में पुजारी भी हैं, श्री राम जीवन शर्मा जी, उन्होंने भेजी। वही कथा यह दादा सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर इसी के साथ राधा नाम की महिमा से जुड़ी सत्य कथाएं सुननी है, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभा तथा भक्त और भगवान को जरूर। आज हम ऐसे दिव्य भक्त के जीवन का स्मरण करने जा रहे हैं, जिनका पूरा जीवन भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में समर्पित था। वे थे भक्त राज पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद बबेले। उनका जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि जब किसी जीव का हृदय भगवान के नाम में लग जाता है, तब संसार की परिस्थितियां उसके लिए बाधा नहीं रह जाती, बल्कि भगवान की कृपा का माध्यम बन जाती है। पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद बबेले जी का जन्म संवत 1938 अर्थात सन 1882 ईस्वी में बुंदेलखंड के झांसी जनपद के ताल वेहंड नामक स्थान पर पंडित परशुराम बबेले जी के घर हुआ। बालकाल से ही आपका मन संसार की वस्तुओं में अधिक नहीं लगता। उन्हें श्री रामचरितमानस सुनने और पढ़ने का अत्यंत प्रेम था। मानस की चौपाइयां उनके हृदय को ऐसा स्पर्श करती थी कि धीरे धीरे उनका जीवन भगवान श्री राम की भक्ति में बदल गया। भगवान श्री राम का नाम उनके लिए केवल जप करने का विषय नहीं था, बल्कि उनके जीवन की सांस बन गया। उनके मन में यह भाव जाग गया था कि इस संसार में यदि कोई सच्चा सहारा है, तो वो केवल भगवान के चरण। समय बीतता गया, बुंदेलखंड में अकाल पड़ गया, तो परिस्थितियों के कारण वे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बड़ौदा नामक गांव में आकर रहने लगे। बाद में आपका विवाह नर्मदा जी नदी के तट पर स्थित हथौड़ा ग्राम निवासी पंडित जगन्नाथ दुबे जी की पुत्री के साथ हुआ। विवाह के बाद भी उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई, बल्कि भगवान के प्रति उनका प्रेम और अधिक गहरा होता चला गया। नर्मदा जी के तट पर उस समय एक महान संत सूरदास निवास कर पंडित जी उनके संपर्क में आए और उन्हें अपना गुरु मान। संत सूरदास जी मां नर्मदा के परम भक्त थे। उन्हें नर्मदा तट पर स्थित आंवले के पेड़ पर बैठ कर गायत्री मंत्र का
24 लाख जप करके महान उच्चारण किया था। जब संत सूरदास जी श्रीमद् भागवत कथा सुनाते थे तो ऐसा अद्भुत प्रभाव होता था कि वे जिस भाव से कथा कहते उसी भाव में श्रोता डूब जाते। कहा जाता है कि कथा के समय श्रीमद् भागवत जी के पन्ने स्वयं पलटने लगते थे। उनका जीवन तब साधना और भगवान की कृपा का अद्भुत उदाहरण था। एक बार वर्षा ऋतु का समय था। नर्मदा जी में अचानक बहुत भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ का जल मंदिर को चारों ओर से घेरने लगा। गांव वाले नाव लेकर संत महाराज जी के पास पहुंचे और निवेदन किया कि आप स्थान छोड़कर सुरक्षित जगह चलें। लेकिन संत सूरदास जी ने कहा, गाय को छोड़ और तुम लोग चले जाओ। गांव वाले चले गए। 3 दिन बाद जब वे वापस आए तो उन्होंने अद्भुत दृष्टि दी। चारों ओर बाढ़ का पानी, लेकिन मंदिर सुरक्षित था। शिवालय में गौ माता खड़ी थी और संत महाराज अपने आसन पर उसी प्रकार बैठे हुए थे। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। यह भगवान की कृपा और संत की साधना का चमत्कार था। ऐसे दिव्य संत की कृपा पंडित लक्ष्मण प्रसाद जी पर भी हुई और उनके जीवन में राम रस का संचार होने लगा। गाजीखेड़ा गांव के पटेल जी ने पंडित जी को रहने के लिए घर दे दिया। वे वहीं रहकर भगवान का भजन करते थे। उस मकान के सामने एक पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे ग्राम देवता का स्थान था। प्रत्येक महीने के दूज को वहां बैठक होती। एक बार उस देव स्थान से जुड़े व्यक्ति ने, जिस पर देवता की सवारी आती थी, पंडित जी से कहा, आप भैंस ना पालें, उन्हें हटा दें। पंडित जी ने बहुत सरलता से कहा, हमें किसी ने दी है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, जिन्हें अच्छा नहीं लगता वे स्वयं हटा दें। अगले महीने जब बैठक हुई तो आश्चर्य की बात यह हुई कि सारी भैंसें कहीं चली गई। पंडित जी की पत्नी ने उस देवता से कहा, आप बच्चों को दूध के लिए परेशानी हो रही है। तब उत्तर मिला, तुम्हें इतनी गाय दूंगा कि तुम बांध नहीं पाओ। कुछ समय बाद क्षेत्र में भयंकर महामारी फैली। लोग गांव-गांव में मृत्यु के समाचार सुनने लगे। लोग श्रद्धा से पंडित जी को प्रणाम करें। देखते ही देखते उनके पास बहुत सारी गाय हो गई, लेकिन पंडित जी का मन इन सब में नहीं लगता था। उनका अधिकतर समय पूजा पाठ, संध्या और भगवान के नाम स्मरण में बीता था। गायों की संख्या बढ़ गई। वे खेतों में जाने लगी। लोगों ने शिकायत करके कुछ गाय कांजी हाउस में बंद करवाए। जब पत्नी ने यह बात बताई, पंडित जी कुछ पैसा लेकर गाय छुड़ाने पहुंच गए। रास्ते में कुछ संत मिल गए। संत सेवा का अवसर देखकर उन्होंने सारे पैसे उनकी सेवा में अर्पित कर। जब वे कांजी हाउस पहुंचे और अपनी स्थिति बताई तो वहां के सेवक ने कहा, महाराज, अभी कुछ समय पहले तो आप अपनी गाय छुड़ा कर ले गए। पंडित जी ने आश्चर्य से कहा, मैं तो अभी आया हूँ। सेवक ने रसीद दिखाई जिस पर गाय छुड़ाने का विवरण और हस्ताक्षर भी थे। यह देखकर पंडित जी समझ गए कि यह कोई और नहीं, भगवान श्री राम की लीला है। उनके हृदय में भाव आया, मेरे छोटे से काम के लिए भगवान को स्वयं कष्ट उठाना पड़ा। इस भाव से उनका हृदय भर आया और उन्होंने अपनी सारी गाय दान कर दी। जब वे घर लौटे देखा कि गाय फिर वापस आ गई। पूजा करने बैठे तो मानस जी के अंदर वही रसीद दिखाई दी। यह देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल। उन्होंने सोचा, मेरे कारण मेरे भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा। इसके बाद वे रायसेन के पास बड़ौदा ग्राम में आकर रहने लगे और पूरी तरह भगवान के भजन में लीन। उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन गहरी होती चली। भगवान श्री राम की झांकी उन्हें कभी खुले नेत्रों से दिखाई देती तो कभी स्वप्न में दर्शन होते। एक समय नवाबी शासन था। एक दिन नवाब शिकार खेलने गया। गांव के लोगों को शेर को घेर कर नवाब की ओर लाने के लिए लगाया गया था। सभी लोग शोर करते हुए शेर को उस दिशा में ले जाने लगे जहां नवाब बंदूक लेकर बैठा था। उसी समय पंडित जी की मध्याह्न संध्या का समय हुआ। वे संसार के कार्यों को छोड़कर अपनी पूजा में बैठ गए। जैसे ही शेर उनके सामने आया, उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए शंख बजाया। शंख की दिव्य ध्वनि सुनते ही शेर दिशा बदलकर दूसरी ओर चला गया। जब नवाब को पता चला पंडित जी के शंख बजाने से शेर चला गया तो उन्होंने क्रोध में आकर पंडित जी का अपमान किया और उन्हें कष्ट दिया। उस समय भगवान की प्रतिमा भी उनके पास थी। नवाब ने फेंक कर पैर से छूने का प्रयास किया। यह देखकर पंडित जी के हृदय में अपने आराध्य के लिए इतना प्रेम और अच्छा का भाव जाग उठा। उन्होंने कहा, तुम मुझे जितना कष्ट देना चाहो दे सकते हो, लेकिन मेरे भगवान को छू भी नहीं सकते। उन्होंने एक अंजलि जल लेकर एक ओर फेंका।
जैसे ही जल भूमि पर गिरा, वहां एक एक करके 9 सिंह प्रकट हुए और भयंकर गर्जना कर रहे। यह देखकर नवाब और उनके सैनिक भयभीत हो गए। नवाब ने तुरंत पंडित जी से क्षमा मांगी और भगवान की महिमा स्वीकार की। पंडित जी का प्रेम सदैव भगवान सीता राम के प्रति अटल रहा। श्री रामचरितमानस के वीर रस के प्रसंग जैसे परशुराम संवाद, अंगद संवाद आदि सुनने के लिए दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। उनके मुख से मानस सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते। सन 1986 में वे संवत 1986 में वे मां नर्मदा जी के तट पर हथनौरा ग्राम के समीप सूर्यकुंड में रहते थे। उनका कहना था, गंगा ज्ञान की भूमि है, यमुना प्रेम की भूमि है और नर्मदा तपोभूमि। इसलिए वे नर्मदा तट पर रहकर सीताराम नाम का निरंतर जप करते रहे। वे कहते थे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नाम का आश्रय लिया था, इसलिए हमें भी नाम जप करना चाहिए। उनकी भक्ति से हनुमान जी प्रसन्न रहते थे। जब उन्होंने हनुमान जी से मंत्र बताने की प्रार्थना की तो उन्हें यह मंत्र प्राप्त हुआ, ओम सर्वार साधकम हम हनुमते नमः। और कहा गया है, जब भी आवश्यकता हो इस मंत्र का स्मरण करना, हम सहायता के लिए उपस्थित हो जाएं। अंततः संवत 1996 में मां 58 वर्ष की आयु में भक्तराज पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद बघेली जी भगवान श्री राम के नाम रस का आस्वादन करते हुए ब्रह्मलीन। उनका जीवन हमें यही संदेश देता है कि सच्चे हृदय से किया गया नाम जप, गुरु की कृपा और भगवान पर अटल विश्वास जीव को संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है। ऐसे महान भक्त के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री सीताराम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय जय सीताराम लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी श्री राम का कोई भी अनुभव हो तो उसे हमारे पास भेजिए, उसका वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य डालूंगा, जिससे लोग भी नाम जप के महत्व को समझ सकें। अपना अनुभव आप व्हाट्सएप पर भेजें, जिसका नंबर डिस्प्ले पर दिया हुआ है। जय जय सीताराम।